जिंदारो सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान मालिक दो जहान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदारो जब हम रूहानी मजलिस में शामिल होते हैं तो हमें बहुत सारे पैगामात मिलते हैं। हमारी ज़िंदगी के कुछ बुनियादी मकासद, कुछ बुनियादी पैगामात याद दहानी करवाई जाती है। जब हम किसी रूह की याद में आके या उनको सवाब पहुंचाने के लिए जमा होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पैगाम अपने लिए है कि इंसान जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में फानी है, जिस्म खत्म होने वाला है और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी रूह इस दुनिया से कूच कर जाएगी। जिस तरह आज हम किसी की रूह के लिए बैठे हैं तो कल कोई हमारी याद में बैठेगा, हमें सवाब पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये पैगाम भी मिलता है कि इंसान दुनिया में जैसा करता है, जैसे उसके आमाल होते हैं, वैसे उसका बदला उससे दूसरे जहान में मिलता है। ये एक ऐसा बुनियादी पैगाम है जिससे सदियों से अंबिया ने, अइम्मा ने, औलिया ने इंसान को देने की कोशिश की है। मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ अंदाज में हिकमत की जबान पैगाम बुनियादी यही है कि इंसान इस दुनिया में थोड़े वक्त के लिए आया है और यहाँ कुछ अमल करके कुछ फायदा कमा कर दुनिया से जाना है। खुदा का फरमान है कि उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति, आप अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ हिकमत से बुलाइए और अच्छी नसीहतों से बुलाइए। हिकमत उस तरीके को कहते हैं जिसमें कोई बात इस तरह कही जाए, बताई जाए, समझाई जाए कि सामने वाले को बड़ी आसानी से वो बात समझ में आ जाए। तो हिकमत की जबान में हमें अपनी हकीकत को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत दफा मिसालों के जरिया हमको समझाया है। मसलन फरमाया तुम खुदा के राह में खर्च करते हो तो वो 1000 गुना, लाखों गुना इस तरह बढ़ जाता है। जैसे एक दाना जमीन में बोया जाए, उससे शाखें निकलती है, बालियां निकलती है, उसमें 100 दाने और होते हैं और इस तरह ये मल्टीप्लाई होता जाता है। या फरमाया कि जिस तरह वो लोग जो खुदा को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं, उन्होंने गोया तारे अनकबूत यानी मकड़ी के जाले को, स्पाइडर्स वेब को अपना घर बनाया हुआ है। और खुदा फरमाता है कि घरों में सबसे कमजोर अनकबूत यानी मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी का घर होता है। तो बात फौरन समझ में आती है। जिन मुख्तलिफ तरीकों से हमको समझाने की कोशिश की गई उनमें से एक ये तरीका भी है कि इंसान को दुनिया में एक ताजिर कहा गया, एक बिजनेसमैन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐ ईमान वालों तुमको कोई ऐसा ट्रेड बताऊं, कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार बताऊं जो तुमको आखिरत के दर्दनाक अजाब से बचाए रखे। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी राह में अपने जान और माल से जिहाद करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर ने अपने हदीस में फरमाया दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए बड़ा आसान पैगाम और बड़ी आसान मिसाल है कि जैसा तुम यहां बोगे आगे जाके काटोगे। वावशो फिर वो लोड़शो आरे संसार मां वणवाविया जेड़े लुणिया ते पीर कहे मुझने देखाड़ो। जैसा बोगे वैसा काटोगे। बोए बगैर अगर किसी ने काटा है तो पीर ने फरमाया मैं उस बंदे को देखना चाहता हूं, जरा दिखाओ तो सही
کہ वण वालिया जेड़ लुणिया, बोया तो नहीं है लेकिन फल हासिल किया, ऐसा होता नहीं है। अज मकाफात अमल गाफिल मशौ, गंदम अज गंदम बिरोयत जौज जौ। आमाल के नतीजे से गाफिल नहीं होना। गंदम बोगे तो गंदम मिलेगा, जौ बोगे तो जौ मिलेगा। पीरों ने भी अपने गिनानों में बेशुमार मिसालों के जरिए हमको समझाया। दुनिया चलित्र देख के बंदा मत तू जाए रे भुलाए, सपना करनू पेखो बंदा तैसा आरे संसार। इस दुनिया के चरित्र को देखकर भूल मत जाओ। जैसा एक बंदा ख्वाब में होता है और सपना में बहुत सारी चीजों को देख के उसको हकीकत समझता है, इस तरह ये दुनिया सपने की तरह है। हमारे पीरों ने भी मिसालों से समझाने में हमें एक बिजनेसमैन, एक ताजिर के तौर पे पेश किया है। दुनिया को बाजार, हमें बिजनेसमैन कहा, और हमारे पास कुछ कैपिटल है, कुछ सरमाया है, उसकी तरफ इशारा किया। उजरे भाई रे ही जुग हाट पाट बाजार करी जाड़ो, अने सब जुग वण जणे आया। ये दुनिया हाट पाट बाजार है और सारा जहान बिजनेस के लिए आया है। वणजी शकू तो वण जो मोरा भाई, नहीं का खाशो फोकट तेरा। कुछ कमाई कर सकते हो तो कर लेना, वरना खामखा के चक्कर में पड़ जाओ। एक बिजनेसमैन जब बाजार में जाता है तो उसके पास कुछ माल होता है, कुछ कैपिटल है, कुछ सरमाया है, और फायदेमंद चीज के लिए उसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमें बताया गया कि 21,600 दम दिन में घटता है। दुनिया में जो वणजारा आया है उसके पास जो कैपिटल है वो उसका टाइम है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मौला ने फरमाया, मैन्स चीफ कैपिटल इज टाइम। सरमाया उसके पास सबसे अहम सरमाया वक्त है। 21,600 दम दिन में घटता है। आज पहर में वणजारा तो क्या कमाता है? 24 घंटे में 21,600 मरतबा इंसान दम लेता है, यानी वो दम घटता जाता है। आज पहर यानी 24 घंटे में ए बंदा तू क्या कमाता है? तो आज आपके सामने फितरतुल माँ बाप का एक गिनान मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो इसी तिजारत के उन्वान से है। ये गिनान एक कहानी है, और कहानी हम सब की कहानी है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है जिसमें हम सब की नुमाइंदगी होती है, और हम सबको अपना पिक्चर, अपना अमल, अपनी जगह इस कहानी में नजर आएगी। ये एक ड्रामा की तरह है, 3 एक्ट प्ले की तरह है। एक ऐसी कहानी जिसमें 3 सीन है, एक आसमान में है, दूसरा जमीन में है, और तीसरा फिर से आसमान में है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स है, एक तो मालिक है, खुदा है, दूसरा हम, खुदा का एक रिप्रेजेंटेटिव है, खुदा का एक नुमाइंदा है, एक वणजारा है, कुछ फरिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं। किस्से में हम अपने आप को ढूंढ निकालेंगे। इसमें बहुत ही बुनियादी पैगाम है जो किस्से के आखिर में हम सब समझ जाएंगे। किस्सा वही है कि हम तिजारत के लिए दुनिया में आए हैं, और जो पहला सीन शुरू होता है वो आसमान में होता है कि हमें दुनिया में भेजने से पहले हमारे मालिक ने हमको बुलाया, जो शेठ है, और हम वाणोतर है, यानी उसके नुमाइंदे हैं, बिजनेसमैन है, उनके एजेंट है। पीर फरमाते हैं, ए जी शेठ कहे तमे सामरो वाणोतर, वण जुरुड़ो करी लाओ। सेठ ने यानी मालिक ने अपने नुमाइंदे को बुलाया, अपने एजेंट को बुलाया और फरमाया, सांभरो वाणोतर, ए भाई, ए बिजनेसमैन, ए ताजिर, सुनो, वण जुरुड़ो करी लाओ। दुनिया में जाओ और अच्छा कारोबार करके लाना। वण जुरुड़ो करी लाओ, अच्छा व्यापार करके लाना। अच्छा व्यापार क्या होता है? जिसमें नफा हो, जिसमें फायदा हो। ये जी डाया था जो तमने सीधा सिखावन। तुम ऐसे बड़े होशियार हो, तुमको ज्यादा कुछ नसीहतों की जरूरत तो नहीं है, बस इतना याद रखना, डाया था जो शरीफ बनना, चालाक बनना, नेक बनना, होशियार बन के रहना। लाभ घड़े रोकरी लाओ। देखो बिजनेस का प्रिंसिपल ये होता है कि फायदा बहुत कमा के लाना।
जी पीर ने पूछी तमे पंथ कमाओ, नबी मोहम्मद ने शिखामण हैड़े राखो। देखो दुनिया में तुमको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, हेल्प की जरूरत पड़ेगी, हिदायत की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये बात याद रखना कि पीर पूछी तमे पंथ कमाओ, तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारे पास होगा, हिदायत तुम्हारे पास होगी, पीर तुम्हारे साथ होगा। उनको पूछकर उनसे हिदायत लेकर अमल करना। नबी मोहम्मद ने शिखामण हैड़े राखो। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि की तालीमात को अपने दिल में रखना। बंदा रवाना होता है तो उसकी जो कैफियत है खुदा उसकी तरफ इशारा करता है। ए जी घोर अघोर मातु बहु दिन होता, तूने घड़िए घड़िए विघ्ने पुगारिया। जब तुझे रवाना किया तो खुदा फरमाता है अब तू एक अंधेरी दुनिया में रहा। घोर अघोर माँ, इशारा शिकम मादर की तरफ, माँ के पेट की तरफ है। घोर अघोर माँ तू बहु दिन होता, अंधेरी दुनिया में तुझे बहुत दिनों तक रखा, तूने घड़िए घड़िए विघ्ने उगारिया, तुझे बहुत सारी मुश्किलात से मैंने बचाया। बास टेक्स्ट में है तूने घड़िए घड़िए विघ्ने उगारिया, यानी हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल हमने तुझे मुश्किलात से, तकलीफ से बचाए रखा। और क्या नियामत दी? अचिंतव्या तूने भोजन पूरिया, माता पिता विना पाड़िया। बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी उसकी परवरिश की जरूरत तो होती, बाप माँ तो बाद में परवरिश करते हैं। अचिंतव्या तूने भोजन पूरिया, तेरी फिक्र के बगैर, तेरी मेहनत के बगैर, तेरे एफर्ट्स के बगैर तेरा खाना तुझे पहुंचाया, माँ के पेट में पहुंचाया। माता पिता विना पाड़िया, माँ बाप तो परवरिश करते हैं जब तू दुनिया में पांव रखता है, उसके बाद, उसके पहले मैंने तुझे संभाला, मैंने तेरी परवरिश की। जी नवरे मास तूने पेट माहे राखिया, नबी मोहम्मद बंद छोड़ाया। 9 महीने तक मैंने तुझे मां के पेट में रखा। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके साथ हम सबकी रूहें बहैसियत मुस्लिम होने के बंधी हुई है, उसने इस बंद से, इस रिश्ते से तुझे आजाद किया और तू दुनिया की तरफ रवाना हुआ। इस पाठ के अंदर जो भी आपके सामने पेश करूंगा, तो इस हृदय माँ बाप ने ये कमाल किया है कि दोनों सीन को और दोनों दुनियाओं को आपस में मिलाया और 2 लाइन के अंदर जो कुछ कहना था सब कह दिया कि जब तुझे इस माँ के पेट से आजाद किया गया तो खुदा के साथ तेरा कौल करार हुआ। एक तो आलम अरवाह का कौल व करार है। खुदा फरमाता है याद करो सारी रूहों को जब हमने पैदा करके उनसे वचन लिया था, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? अलस्तु बिरब्बिकुम, हम सब ने कहा था भला शहीदना, बेशक आप है। ये तो आलम अरवाह का वचन है। फिर फरमाते हैं माँ के पेट में गिरभावास की वाचा संभारो, पोल से कायम भी ना पाड़ो। माँ के पेट में दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में भी रूह वचन देती है। ये कौल दैने जीवड़ो बार निस्सरियो, कौल क्या देता है? खुदाया फिक्र नहीं करना, मेरे पे भरोसा करो, आपका सरमाया जाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह आपके जो तवक्कुआत है उससे ज्यादा कहीं नफा कमा के लाके आपको दिखाऊंगा। आप जरा देखे तो सही कि मैं क्या क्या गुल खिलाता हूं दुनिया में जाके। कौल दैने जीवड़ो बार निस्सरियो, कौल दिया खुदा से कि मैं तेरा बंदा हूं, तुझे नहीं भूलूंगा, ये तेरी अमानत है जिंदगी मेरे पास। कौल देने जीवड़ो बार निस्सरियो, माया देखी ने जीवड़ो भूलो। ये दूसरा सीन शुरू हुआ दुनिया का। वहां से बंदा रवाना हुआ, आ गया रोशनियों के शहर में, पांव रखा दुनिया में। माया, इल्यूजन, जो हकीकत नजर आती है मगर है ही नहीं, जो नजर आती है वो नहीं है और जो है वो नजर नहीं आता।
माया देखी ने जीवड़ो भूलियो, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे रिश्तेदार कुटुंब कबीले खानदान। मौला ने फरमाया पर कटे हुए परिंदा की तरह हो गए हो, जमीन पे रेंगने वाले। अब जब तुम्हारी जगह आसमान में परवाज करने की थी, अब तुम जमीन में रेंग रहे हो क्योंकि तुम्हारे पर काट दिए गए हैं। परवाज की सिफत तुम्हारे रूह से छीन ली गई है। माया, दुनिया की फानी चीजों की मोहब्बत और दुनिया को समझना ये मेरी जगह है, ये मेरा घर है। माया देखी ने जीवड़ो भूलो, दुनिया में आया भूल गया। क्या भूल गया? पीछे से लिंक खत्म हो गया, पीछे से राबता मुनक़ता हो गया, रिश्ता खत्म हो गया। समझा मैं यही की पैदावार हूं, यही मेरा घर है और मैं यहां का हूं, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। मोटेरा हाथ तारा बहुरे वाणो कर, तू आपे आपे शेठ थे ने बेटा। अभी थोड़ी देर पहले क्या था? शेठ कहे तमे सांभळो वाणोतर वणज रूढ़ो करी लाओ। सेठ कह रहा तू आपे आपे शेठ थईने बैठो, तूने खुद रे अपने आप को बॉस समझ लिया, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बॉस। मैं सब कुछ हूं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। लग गया कारोबार जिंदगी में, कारोबार दुनिया में। खोटा तारा तराज हुआ। दुनिया में इंसान है, पीर ने दो एस्पेक्ट की तरफ इशारा किया है जो हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एक हमारी कमाई का तरीका और दूसरी हमारी लग्जरियस लाइफ। दोनों एस्पेक्ट पीर ने कवर किए। मोटेरा हाथ तारा बहुरे वाणोतर, आपे आपे मैं सब कुछ हूं। मौला ने फरमाया अगर तुमने दुनिया में कामयाबी हासिल की है तो ये नहीं कहना कि ये मेरी इंटेलिजेंस, मेरी चालाकी की वजह से हुआ है। तुम्हें उसके लिए अल्लाह का शुक्राना अदा करना चाहिए। लेकिन दुनियादार कहता है आई एम ए सेल्फ मेड मैन, देखो तो सही मैं कहां पहुंच गया हूं। खोटा तारा त्राजवा, डांडी माहे काने तक, काचला खोटा तारा भारी। दोनों बात साथ में बोलता हूं, मीनिंग साथ में है। ओछू दीदू ने अटकेरू लीधू, पर जीवनी चिंता न। उस वक्त जो व्यापार होते थे पीरों के जमाने में, कोई चीज वजन करके देना और वजन करके लेना, बार्टर सिस्टम होता था। का ये जो तुम्हारा कारोबार है, खोटा तारा तराजुआ, ये तेरा तराजू है, झूठा है। डांडी माहे काने तर, इसकी डंडी में पासंग है जो वजन को डिस्टर्ब करने के वास्ते यूज होता है। काटला खोटा तारा भारी, जो बाट है वजन करने के, उसमें भी गड़बड़ है, खराबी है, झूठ है। क्या करता है? ओशू दीधू, देते वक्त कम दिया, अटकेरू लीधू, लेते वक्त ज्यादा लिया। बेईमानी करके पर जीवनी चिंता न की, रूह की फिक्र नहीं की। खुदा कुरान में फरमाता है नाप तोल में कमी बेशी करने वालों के लिए खराबी है कि जब देते हैं तो कम देते हैं और जब लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं। आपकी याद दहानी के वास्ते अर्ज करूं कि यही गिनान था और इस गिनान के ये दो पाठ थे जिसने हमारे तारीख में, हमारे तरीके में, माजी करीब में एक बहुत बड़ा हीरो पैदा किया है। जूनागढ़ के जमात खाने में शाम के वक्त यही गिनान बोला जा रहा था, शेठ कहे तमे सांभळो वाणोतर। यही पाठ पढ़ा गया, खोटा तारा तराजुआ, डांडी माहे काने तर, ओशो दीदू अटकेरू लीधू। वजीर इस्माइल भाई गांग जी बैठे हुए थे। वजीर कुछ भी नहीं थे, आम जमात का फर्द थे, कारोबार करते थे। अपनी जबान में गिनान है, मानी को समझ में आती। मौला ने फरमाया जूनागढ़ से रोशनी फैली है, असल गिनान बोलने वाले वहां थे। जब ये पाठ सुना तो ऐसा लगा जैसे पीर खुद आके उनके कान में बोल गए, इस्माइल कहां पड़े हो, क्या कर रहे हो, क्या धंधे कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा की हकीकत क्या है। केसरी सिंह हो और अजा की सोबत में अजा बन गए हो, शेर बबर बकरी की सोबत में बकरी बन गया। बाज़ औक़ात कुछ बातें दिल को लग जाती है, ये बातें आपकी सुनी हुई है, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना,
آپ کسی مونیومنٹس کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو ان کا احترام ہوتا ہے کہ آپ مینشن کریں یہ ہمارے ملک کا یا ہمارے شہر کا ایک نشان ہے، مونیومنٹ ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کو بھلا کے آپ بائی پاس کر کے نہیں جا سکتے۔ وزیر اسماعیل بھائی گانگھی ہمارے طریقے کے ان مونیومنٹس میں، جماعت خانہ ختم ہوا تو مکھی کے پاس آئے کہ مفتی صاحب مجھے آپ چھانٹا دے دیں، آنکھوں سے زار و زار آنسو بہ رہے۔ اسماعیل بھائی کیا بات ہے؟ کہا بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں نے اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کیا، چھانٹا لیا، گھر گئے اپنی ماں کے پاس، جو ان کا ترازو تھا، کھوٹا ترازو جس میں کمی بیشی کے امکانات بہت ہوتے تھے، وہ لے کے ماں کے قدموں میں رکھا کہ ماں معاف کرو میرے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ کہا بیٹا کام نہیں ہوگا تو روزی کہاں سے آئے گی؟ فرمایا ماں اس میں بے ایمانی ہوتی ہے، میرے سے بے ایمانی کا کام نہیں ہوتا، ایمانداری کا کام کروں گا، رزق کا مالک وہ ہے، ایمانداری کے راستے پہ چلے، اور ایمانداری کے راستے میں وہ ترقی دین اور دنیا کی حاصل ہوئی کہ نواب کے دربار میں بھی وزیر، حاضر امام کے دربار میں بھی وزیر، دین کا بھی وزیر اور دنیا کا بھی وزیر۔ اور مولا نے ان کی روح کے لیے فرمایا کہ عالم ارواح میں جب خدا نے روحوں سے سجدہ لیا تھا تو دوسرے نمبر پہ سلمان فارسی نے سجدہ کیا تھا، اور تیسرے نمبر پہ وزیر اسماعیل بھائی گانگھی کی روح نے سجدہ کیا تھا، پہلے نمبر کا نام امام نے نہیں بتایا۔ مولا نے فرمایا اسماعیل بھائی گانگھی دنیا سے گئے، 10,000 کو تار کے اپنے ساتھ لے گئے اور 60,000 کو 60,000 کو حقیقت کا راستہ بتا گئے۔ یہ گنان کے 2 پارٹ تھے جس نے ان کی زندگی کا کایا پلٹ دیا۔ میسج ہے ہمارا، کوئی بھی کاروبار ہو کیسا بھی ہو، مولا نے فرمایا انٹیگریٹی، آنیسٹی، ایمانداری، یہ ہمارے طریقے کی بنیادی میسج ہے۔ اپنے کاروبار زندگی میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جو راتوں رات ارب پتی، خرب پتی، کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتا ہو تو وہ ایمانداری کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، کیونکہ کوئک منی کے لیے کافی کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جو آپ میرے مقابلے میں بہت زیادہ جانتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی کمائی کی باتیں، اور جب کمائی بہت ہو گئی، خود سیٹھ بن گیا ہے، مال بہت آ گیا، تو اب کیا ہے؟ اب لگژریس لائف، کھیر کھان گرت امرت بھوجن، اوپر پیو چھو شیتل پانی۔ اس زمانے کی جو بیسٹ خوراک تھی وہ یہ تھی، جو سکرت بنانے کے لیے بھی ہم کو کہا گیا ہے، کھیر کھان گرت امرت بھوجن، دودھ شکر گھی اور بہترین قسم کے کھانے کھاتے ہو، اوپر پیو چھو شیتل پانی، کہ تم کو ٹھنڈا پانی بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ بہت زندگی اچھی ہو گئی ہے، کھاتا پیتا ہے، ڈھولیا تڑائی اوپر اوچھال پتراویا، اوپر جینا جینا واو جوڑا، بہترین بچھانا ہے، پلنگ ہے، خوبصورت سیج، آرام دہ سیج بچھا ہوا ہے، اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی۔ کلائمیکس، زندگی کا کلائمیکس یہ ہو، یا دیکھو تو صحیح میری لائف کیسی سیٹ ہو گئی، میں کہاں پہنچ گیا ہوں، کیا کچھ نہیں ملا ہے مجھے زندگی میں۔ ایسے موقع پہ انسان سمجھتا ہے کہ بس بہت ہائی فلائی کرتا، بہت اوپر جاتا ہے، سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، نیچے بھی نہیں دیکھتا کہ میرے نیچے کوئی ہے یا نہیں، پیچھے کا بھی بھولا ہوا ہے، اگلا بھی بھولا ہوا ہے کہ کہاں سے آیا ہو، کہاں جانا ہے، خود اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے۔ مولا نے فرمایا جب تم اپنے آپ کو مخلوق سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو خالق سمجھ لگو کہ میں خود پیدا کرتا ہوں، تو حقیقی سکھ تمہارے دل کو نہیں چھوئے۔ آرام کی زندگی میں ہے، اچانک دروازے پہ دستخط ہوا، بڑے اور ٹائم پہ دروازے پہ دستخط ہوا، کون ہے؟ میرے دروازے تک پہنچ کیسے گیا یہ دربان کو پوچھے بغیر؟ ابھی سیٹھ بلا رہے ہیں، چلو۔ یہ کون ہے؟ آواز بڑی اجنبی سی ہے، دروازے پہ گیا، ابھی کون ہو؟ ذرا دروازہ بھی تو کھولے نا، تو بات کرے آپ۔ دروازہ کھولے، شیٹھ نہ تیڑا تو نے تیڑوانے آ گیا، چالو وانو تر ویگی،
بھائی سمجھ نہیں ہے، ذرا سمجھاؤ، زبان تمہاری مشکل لگتی ہے. سیٹھ نہ تیڑا تُنے تیڑوانے آ گیا، مالک کا بلاوا تجھے لینے آیا ہے، چالو واڑو تر ویگے، اے تاجر جلدی کرو. شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے پڑھا نہیں گیٹ پہ میرے نام کے آگے بھی سیٹھ لکھا ہے، پیچھے بھی. آپ غلطی سے اس گھر پہ آ گئے، یہ میں خود ہی سیٹھ ہوں. ہم یہاں سیٹھ تم ہوگے یہاں کے، میں تو اس سیٹھ کے پاس ہی آیا ہوں، جلدی کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا شیڈول بہت ٹائٹ ہوتا ہے، میں ایک ساتھ بہتوں کے پاس ایٹ اے ٹائم جاتا ہوں. بھائی کون بھول گئے اتنے جلدی؟ سیٹھ نہ تیڑا تونے تیڑوانے آ گیا، چالو واڑو تر ویگے. یہ لائن کتنی زبردست ہے کہ چالو واڑو تر ویگے. اے بھائی جلدی کرو. خدا فرماتا ہے میں نے ہر امت کے لیے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، جب وہ آ جائے نہ ایک ساتھ میں آگے کرتا ہوں نہ ایک ساتھ پیچھے کرتا ہوں. ملک الموت کا یہ کام ہے. کہا بھائی یہ تم کیا اچانک چلے آئے ہو؟ کچھ مجھے سوچنے دو، یاد تو کروں، اپنا کھاتا تو دیکھو. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ایک مثال کے درمیان مثال بیان کرتا ہوں، اس کو لٹرری مت لیجیے گا ورنہ تکلیف ہو جائے گی. ایک آدمی نے خدا سے کمپلین کیا کہ آپ کا جو جلدی بلانے والا حساب کتاب ہے نا دنیا سے، وہ بڑا پریشان کرتا ہے. ہمارے کتنے پروگرامز رہ جاتے ہیں، کتنے کام پینڈنگ رہ جاتے ہیں. تو کیوں نہ آپ ایسا کریں، وارننگ 2 4 5 6 ہم کو دے کے اور پھر بلائیں تو ہم اچھی طرح سے وائنڈ اپ کر کے دنیا سے آئیں. خدا نے فرمایا نو پرابلم، ایسی کیا بات ہے، تم کو وارننگ دے کے بلائیں گے، ویسے ہم وارننگ تو دیا کرتے ہیں، تم کو ایکسٹرا دے دیں گے. وقت آیا اس کا، چالو واڑو تروے گے، اچک کے لے گیا، خدا کے سامنے حاضر کیا. تو حساب کتاب سے پہلے اس نے پوائنٹ آف آبجیکشن ریز کیا، خدایا میرے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے. کیا وعدہ خلافی ہوئی؟ تو آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا وارننگ دے کے بلائیں گے، وہ تو یاد ہے. کہا دیکھو آپ کے بندے نے کیا حال کیا ہے، میرا کتنا کام پڑا ہے پیچھے، اس طرح لایا جاتا ہے، ایک وارننگ میرے کو نہیں دی اس نے. تو خدا نے ملک الموت سے کہا کہ بندے یہ تو اپنا خاص آدمی تھا، ان کو تو ہم نے اچھی خاصی وارننگ دینے کا وعدہ کیا تھا. کیا خدایا وارننگ تو میں نے دی، کتنی دی، اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات. کون سی وارننگ تو نے ہم کو دی بھائی؟ خدایا پہلے تو میں نے اس کے بال گرے کر دیے، تو بجائے وارننگ سمجھنے کے اس نے کالے کر لیے. میں نے پھر رنگ اتار دیے سارے، اسے پھر لگا لیے، تو پرماننٹ رنگ ڈھونڈنے کے واسطے نکل گیا. جب یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اس کے دانت گرانے شروع کیے. اس نے نکامیاں گراؤ، کتنے گراؤ، ایک کے بعد دوسرا بدلتا رہا، سارا کا سارا بدل دیا اس نے. مثال ہے، مثال تو مثال ہی. تو خدایا پھر میں نے اس کی نظریں کمزور کرنا شروع کر دی. تو اس نے چشمے لگا لیے، لینسز لگا لیے، میگنیفائنگ گلاس سے پڑھنے لگا، لیکن وارننگ سمجھنے کو تیار نہیں. چہرے پہ جھریاں لے آئے میں، ہاتھ پہ ڈھیلے کر دیے، چہرے کی رنگت بدل دی. کیا رنگ اس نے اپنے چہرے پہ نہیں لگائے، اپنے چہرے کی رنگت بدل دی. کیا وٹامنس نہیں کھائے اس نے، میرے میسج کو ڈینائی کر دیا. آج دنیا کی ایک ملٹی بلین ڈالرز انڈسٹری ہم کو اسی دھوکے دینے کے کام میں مصروف ہے. کاسمیٹکس کی انڈسٹری، اب آپ کچھ نہیں ہوا ہے، تمہاری رنگت نہیں بدلی، چہرہ ویسے، تمہاری عمر ایسی ہے، بس ہمارا پروڈکٹ استعمال کر لو، باقی سب صحیح. یہ بات یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کاسمیٹک استعمال کرنا بری چیز نہیں. خدا کا فرمان ہے اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے قانون کے مطابق چلنے کی دعوت دیتا ہے. خدایا آپ خود بولو، میں نے کتنے پیغامات دیے، کتنے وارننگز دی اس کو، لیکن میری کوئی وارننگ اس کے سمجھ میں نہیں آئی. خدا نے فرمایا بھائی ہمارا وعدہ سچا ہے، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے.
हमने तुमको वचन दिया था, उसको निभाया है। देखो हमारी वार्निंग कुछ इस किस्म की होती है कि तुमको समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम दुनिया के कारोबार में ऐसे बिजी होते हो कि वो तुम्हारे सर के ऊपर से बात गुजर जाती है। अपने दिल पे हाथ रख कर कहें, हम में से किसी को मौत के लिए कोई पैगाम देने की, वार्निंग देने की जरूरत है? माता उधर से बालक निकला, उसको आया मौत का पैगाम। माँ के पेट से बच्चा निकलता है तो मौत का पैगाम आता है। लाइफ का जो लफ्ज है वो डेथ के मुकाबले का लफ्ज है। डेथ के बगैर लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, जिस तरह अंधेरे के बगैर रोशनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लाइफ के साथ तो डेथ लगी हुई है। काय की वार्निंग? और सुबह से लेकर शाम तक अखबारों में, टेलीविजन में, घर में, क्या कोई घर ऐसा है जिसमें कभी कोई न गुजरा हो? किसी का गुजर जाना, किसी का मर जाना, मौत के लिए प्रिपेयर करना, मौत को याद करना, ये तो हमारी रोजमर्रा की बातें हैं, बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। और ये भी सबसे बड़ी हकीकत है कि इसी हकीकत को हमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भुलाया हुआ है। पेट ना तेरा तूने तेड़वाने आ गया, चलो वाणो तरवेगे भाई, जल्दी चलो, तुम्हारा हिसाब का टाइम हो गया है। और ये कुदरत की बुलाने का तरीका है। नो वार्निंग, कुछ भी नहीं। अगर वार्निंग मिल गई कुदरतन तो अच्छी बात है। बाद में इंसान मरते मरते बच जाता है तो कहता है मुझे वार्निंग मिल गई। ये भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इंसान एक मैसेज को ले लेता है और सुधर जाता है, रास्ते पर आ जाता है। फैमिली वाले जमा हो गए, ओ बंदा जा रहा है, दुकान का सामान, चाबियां सब यहां वहां रहेगी, ताड़ा पूछियो तारी रही रे वखारे, तू केम चाली उठा ले हाथ, क्या बुलावा आ गया, बिजनेस कारोबार दुकानदारों हो इतने फैले हुए थे, चाबियां वहां पड़ी रही, ताला वहां पड़ा रहा, तू केम चाली उठा ले हाथ, खाली हाथ रवाना हो गया। इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा मालिक, दुनिया में इतना नाम हो गया था इसका। सगा कुटुंब जीवना मली करी बेटा, यही तो कर सकते और क्या कर सकते। आखिरी वक्त होता है तो फैमिली वाले आके जमा हो जाते हैं, माफा माफी कर लेते, रोते हैं, थोड़े आंसू बहा लेते हैं। कोई अपने आप को ऑफर कर सकता है कि सेठ साहब आप नहीं जाओ, आप बिजी हैं, आपका इतना काम पड़ा हुआ है, हम चले जाते हैं आपकी तरफ से। कोई ऑफर कर नहीं सकेगा और कोई करेगा तो वो ऑफर कबूल नहीं की जाती है। सगा कुटुंब जीवना मली करी बैठा, कोई न चाले जीवने साथ। अगर वो बंदा कह भी देता कि भाई मुझे रोक लो, मेरी जगह की और चले जाओ, तो खुदा के घर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। वला तज़ीरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, कोई एक शख्स दूसरे शख्स का बोझ नहीं उठाता है, अपना बोझ खुद को उठाना है। जो किया, जो कमाया, जो कुछ है हमारे साथ है। सगा कुटुंब ने इतनी मेहरबानी कर दी कि कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। सगा कुटुंब जीवने ओढ़ावी ने बढ़िया, पाप ने पुण्य दोए साथ। सगा कुटुंब ने इतनी मेहरबानी की कि जीव को खुदा हाफिज कह दी, अव्वल मंजिल तक पहुंचा दिया, फातिहा खानी कर ली, ज़ियारत पढ़ ली, रूहानी मजलिस पढ़ ली, दुआएं रख ली, बस यही कुछ कर सकते हैं। बाकी तो पाप ने पुण्य दोए साथ। दुनिया का किस्सा खत्म हुआ, आंखें बंद होते दुनिया तो शायद खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी कहानी खत्म नहीं होती है। हमारा सपना टूटता है, हमारा ख्वाब टूटता है, हम ख्वाब से बेदार होते हैं और एक दफा फिर अपनी असली हकीकत, असली जिंदगी, हयात की जिंदगी को फिर से फेस करते हैं और वो खुदा के दरबार। तीसरा सीन शुरू हुआ, वही सेठ, वही फरिश्ते, वही बंदा। आओ भाई, कैसे हो? सेठ कहे तमे सांभड़ो फिरस्ता, जीवड़ाना खाता काढ़ो। बंदा जब पहुंचा पुराने समय, आओ कैसे हो, ठीक हो? फरिश्ते को हुक्म किया, सेठ कहे तमे सांभड़ो फिरस्ता, जीवड़ाना खाता था। ए फरिश्ते सुनो, अपने पास इस बंदे का एक खाता है। खाता किसे कहते? हिसाब किताब की बुक होती है। कुछ पहले जमाने में जब लोग व्यापार करते थे तो जो नामा लिखते थे, हिसाब लिखते थे, उसको खाता कहते थे।
हमारा खाता है, हिसाब हमारे अमाल का। और अमाल कैसा? एक राई के दाने जितना अमल तो क्या, ख्याल, चित्त की चोरी, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, जो ख्याल की भी चोरी है वो भी खुदा के कंप्यूटर में डिटेक्ट होता है और रिकॉर्ड होता है। कोई चीज मिस नहीं होती, वो इतना सोफिस्टिकेटेड। हमने क्या सोचा, किसी को देखा, कोई आदमी पसंद नहीं आया, दिल ही दिल में कहा पता नहीं क्या समझता है अपने आप। खुदा की मखलूक के लिए नापसंद का इजहार किया हमने, ये भी डिटेक्ट हो गया कि तुमको यह हक किसने दिया। किसी का माल, कोई चीज देखी, कुछ नहीं किया, ख्याल में सोचा काश ये मेरा हो जाए किसी भी तरह। अगर वो बात गलत है, जाने चित्त की चोरी, उस खाते में कोई चीज नहीं छुपेगी। खुदा फरमाता है क़यामत के दिन, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुंह पे ताला मार देंगे, उनकी जबान बंद कर देंगे। तो कल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और उनके पांव गवाही देंगे जो कुछ वो कमाया करते थे। तो वो जो खाता पेश होगा ना, वो ये कहने का नहीं कि मैंने ये किया है, मैंने ये नहीं किया है, ऐसा नहीं। दिखाया जाएगा, हमारा अमल सामने आएगा। अमल को हम डिनाई नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे फिल्म उतारी जाए, हमको दिखाई जाए, हम डिनाई नहीं कर सकेंगे कि हमने ये काम नहीं किया है। जीवड़ाना खाता काटो, हो इतना बड़ा खाता हो गया है, बहुत कुछ काम किया दुनिया में उसने। शेख ने वाणो तर बेऊ नामू करवा बेटा, यहाँ जीवड़ो घणो ध्रुजे। सेठ और बिजनेसमैन दोनों हिसाब करने बैठे, बंदे के हाथ पैर ढीले हो गए। क्यों? जी पाने पाने जीवना पाप न खाना, माहे धर्म नो अखर न सूझे। एक एक सफे पे नुकसान नुकसान, पाप 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 पाप, गुनाह, गलत कार्य लिखा हुआ है। धर्म नो अखर न सूझे। अरे अभी तो गया था, वादा करके गया था, इतना सरमाया लेकर गया, मेरे लिए एक हर्फ नहीं इसके अंदर, सब कुछ अपने वास्ते किया। तो रूह के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं। धर्म नो अखर न सूझे, ये तेरी जिंदगी है। भाणे पीर सदर दिन सामिया में तमारू सदे कुछ खा दे, मैया करो तो जीवन छूटे। सदर दिन फरमाते हैं, या मौला आपका सारा सरमाया हम खा गए, अपना खा गए, पराया खा गए, सब खा गए, जिंदगी की वफा नहीं की, तेरा नाम नहीं लिया, धर्म पे अमल नहीं किया। मौला रहम करना तो रूह को नजात हासिल। हर घड़ी जब भी मौका मिले, दिन में थोड़ी देर के लिए बैठें, अलाहिदगी से बैठें, सुकून से बैठें अपने घर में, जमात खाना में, दुआ से पहले, दुआ के बाद अपना खाता खोलें। दिल का खाता, रूह का खाता, अमाल खाता, किसी और का खाता नहीं, अपना खाता कि मैंने कैसे अमाल किए हैं। अगर इस घड़ी मेरा मौला मुझे बुलाए तो क्या मैं ये खाता पेश कर सकता हूं? अगर नहीं तो उसको करेक्ट करें और तैयार रहे, किसी भी घड़ी हमारा बुलावा आए तो सुर्ख रोई के साथ खुदा के पास जाए। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरे फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारने के काबिल हुआ। खुदा ने मौलाना शाह करीम और हुसैन हाज़िर इमाम हम सबको अपने फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।